राजा परीक्षित धर्मपरायण, वीर और चतुर। लेकिन एक दिन जब उन्होंने जंगल में ध्यानमग्न ऋषि शमीक को देखा, उनके अभिमान ने उन्हें अंधा कर दिया। क्रोध में आकर उन्होंने एक मरे हुए सांप को उठाया और उसे ऋषि की गर्दन पर डाल दिया। वातावरण में एक अजीब सन्नाटा छा गया, जैसे प्रकृति भी इस अपमान पर मौन हो गई हो। यह दृश्य ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने देखा। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी। गंगा के किनारे खड़े होकर उन्होंने प्रतिज्ञा की, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है उसे तक्षक नाग 7वें दिन डसेगा और वही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। आकाश में बादल गरजे और यह शाप आकाश में गूंज उठा। 7वां दिन आया। राजा परीक्षित ने खुद को सुरक्षाओं से घेर लिया, परंतु विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। धरती को चीरता हुआ प्रकट हुआ तक्षक, अग्नि के समान जलता हुआ विकराल रूप में। उसने राजा को डसा और देखते ही देखते सम्राट परीक्षित पंचतत्व में विलीन हो गए। ऋषि के शाप की पूर्णता हो चुकी थी। पिता की मृत्यु से दुखी राजा जन्मेजय ने निर्णय लिया। सर्पों का अंत। एक भव्य नाग यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ कुंड से अग्नि भड़क उठी। मंत्रोच्चार की गूंज के बीच आकाश से नाग गिरने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अग्नि में खींच रही हो। राजा जन्मेजय स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे, कठोर अडोल, परंतु तक्षक बच गया। वह जा पहुंचा देवलोक और इंद्रदेव के सिंहासन के नीचे छुप गया। स्वर्ग में भी भय का माहौल था। इंद्र स्वर्णिम कवच में शांत बैठे थे, पर उनके चारों ओर तनाव की लहरें थीं। यज्ञ की अग्नि अब स्वर्ग तक पहुंच चुकी थी। उसी समय यज्ञ मंडप में प्रवेश करता है एक शांत तेजस्वी ब्राह्मण बालक अस्तिक। उसके चेहरे पर करुणा और शांति की आभा थी। उसकी उपस्थिति ने पूरे वातावरण को बदल दिया। लोग चौंक गए, जैसे स्वयं धर्म वहां प्रकट हो गया हो। अस्तिक राजा के सामने आया और हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, कृपा करें इस यज्ञ को यहीं रोक दें। सर्प भी सृष्टि का अंग हैं। उनके संहार से धर्म की रक्षा नहीं होगी। राजा जन्मेजय के भीतर संघर्ष शुरू हुआ, परंतु अस्तिक की विनम्रता और ज्ञान ने उनका हृदय जीत लिया। यज्ञ रोक दिया गया। तक्षक बच गया। नागवंश की रक्षा हुई। अस्तिक ने न केवल सर्पों की रक्षा की, बल्कि क्षमा, करुणा और संतुलन का संदेश दिया। बाद में वह एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गया। चारों ओर शांत नाग, स्वर्णिम प्रकाश। वह दृश्य शांति और ज्ञान का प्रतीक बन गया। और यह कथा बन गई बुद्धिमत्ता की विजय की कहानी।